अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, एक शख्स का कत्ल मुअम्मा बना हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कसूर के इलाके में एक शख्स का कत्ल होता है और उस कत्ल के केस की मुद्दईया उसकी बीवी बन जाती है। लेकिन उस शख्स के यानी कि मकतूल शख्स के जो लवाहिकीन हैं, जो उसके भाई हैं, उसके जो खूनी रिश्ते हैं, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है इस सारे मामले के हवाले से। बकौल उनको लगता है कि इस मकतूल के कत्ल में उसकी बीवी और उसकी बहन और कुछ और लोग भी मुलव्विस हो सकते हैं। लेकिन इस केस की मुद्दईया चूंकि बीवी बन चुकी है तो इस चीज़ के तहफ़्फ़ुज़ात बहुत ज़्यादा हैं मकतूल के लवाहिकीन के, और वही अपनी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाना चाहते हैं कि केस की तफ्तीश मेरिट पर हो। तो आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इन्हीं लोगों का जो कि मकतूल के लवाहिकीन हैं, उसके खूनी रिश्तेदार हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात आला हुकाम तक पहुँचाएंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं फूलनगर में हमारे नुमाइंदा नदीम संदूर, उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी नदीम, बताइएगा। जी कैसर भाई, ये एक 35 साल शख्स है जो कि फूलनगर का रहशी है, यामीन इसका नाम है। ये अपनी साली की तरफ जाता है जहाँ पर ये मुबैना तौर पर अपनी साली से कुछ पैसे उधार मांगता है। उधार मांगने जाता है जिस पर इसकी साली कहती है, उसका मौक़िफ़ है कि इसके पास 30,000 रुपया ऑलरेडी मौजूद था और 50,000 रुपया ये मुझसे लेके निकला है, और ठीक 1 घंटे बाद ये घर से निकला और इसका मर्डर हो जाता है। जब हमारी लवाहिकीन से बात हुई है तो लवाहिकीन का कहना है कि ये जो पुलिस भी हमारे साथ जो ताउन नहीं कर रही, उनका कहना है कि इसकी बीवी का और इसकी साली का और इनके जो ससुराल में जो एक लड़का है उनका पूरा हाथ मुलव्वस है इसके मर्डर में। और उनका मज़ीद कहना था कि हम पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही, हम कसूर जाते हैं तो कसूर हमारी इंक्वायरी लगाते हैं, लेकिन वो बात नहीं सुनते, वहाँ पे हमारी इंक्वायरी मौजूद ही नहीं होती और हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। उनका वज़ीर आला पंजाब से भी मुतालबा है, IG पंजाब से भी मुतालबा है कि हमें इंसाफ दिलवाएं। अच्छा, इस केस का मुद्दई कौन बना है? इस केस का जो मुद्दई है ये उसकी वाइफ बनी है और उसी बीवी पे उसके जो भाई हैं उनको शक है कि ये उस मर्डर में मुलव्वस है, और उनका कहना है कि ये मुबैना तौर पर किसी और के साथ इसका अफेयर चल रहा था, जिसकी वजह से रास्ते से हटाने के लिए इन्होंने ये मर्डर करा। अच्छा नदीम, ये इल्ज़ाम भी तो हो सकता है? ये जी बिल्कुल, ये इल्ज़ाम हो सकता है, लेकिन जब तक ये इतना अरसा हो गया, पुलिस को चाहिए था इसके असल कातिल तक तो पहुंचे। हाँ जी, असल कातिल तक पहुँचती ये पुलिस, लेकिन पुलिस की चूँकि पुलिस नहीं इस केस में इंटरेस्ट ले रही, तो इस वजह से ये केस लंबा होता जा रहा है। बात करते हैं मकतूल के भाई से। इनको कब पता चला है कि इनके भाई को कत्ल कर दिया गया है और क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनके, ये क्या चाहते हैं, ये क्या अपील करना चाहते हैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब से और DPO कसूर ईसा सुखेरा साहब से। जी भाई, सबसे पहले तो बड़ा अफसोस है हमें आपके भाई के कत्ल के हवाले से। ज़रा बताइएगा कि कब आपके भाई को कत्ल किया गया, कब इतला मिली, क्या मामलात हैं और आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? सर, इतवार का दिन था, तकरीबन 20 अप्रैल, और वो जाता है इधर से 5 बजे फूलनगर से खुडियाँ, तारागढ़ खुडियाँ के करीब, उधर अपनी साली के पास जाता है पैसे लेने के लिए। उसकी साली बताती है कि 30,000 इसके पास पहले था और 50,000 मैंने दिया है, और खाना खुना खा के 8 बजे के करीब घर से चला गया है, और 8:15 के करीब ये कत्ल हो जाता है उधर ही, तकरीबन उनके घर से 1 किलोमीटर के करीब। अच्छा, ये इसका अपना घर कहाँ पे है आपके भाई का जो मकतूल है? फूलनगर मोहल्ला मियाँ के मोड़। तो वो साली के पास पैसे लेने के लिए जाता है या वैसे जाता है? पैसे लेने के लिए। साली ने कॉल किया कि आके पैसे ले जाओ। वो पहले को मामला चल रहा था पैसों का? जी सर, 3-4 बार इसने पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि पैसे हमारे पास नहीं है। क्या इसने उधार दिए थे, ये वो मांग रहा था? ये उधार मांग रहा था। उधार मांग रहा था उससे अपनी साली से? साली बीबी उसका नाम है। अच्छा, आपके सारे मामले में, इस केस में आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या तफ्तीश जो है वो किस तरीके से हो, क्या मामला है, आपको क्या लगता है? सर, हमें ये लगता है कि इसकी बीवी इस केस में मुलव्वस है, इसके कत्ल में, उसकी भी तफ्तीश की जाए। ठीक है, लेकिन हमें जहाँ तक हमारी इत्तलात है, हमें ये पता चला है कि उसकी बीवी तो इस केस की मुद्दईया है। जी सर। तो वो मुद्दईया है और आप किस बेस पर कह रहे हैं कि वो उसने कत्ल किया होगा? सर, हमारा एक सुतेला भाई है वैस, वो उसके पास ही रहता था। ठीक है, कत्ल होने से 2 माह पहले ये जो बीबी है यामिन की बीवी,
इसके पास से मोबाइल पकड़ा गया चोरी। ये मेरा भाई यामीन और ये मेरा बड़ा भाई है यूसुफ, उसके घर चले जाते हैं। यूसुफ के घर सुमेरा की बहन है बड़ी बीबी, उसके पास जाते हैं। यामीन भाई बताते हैं कि इसके पास मोबाइल चोरी है, इसने क्यों रखा हुआ है। वो इसने लेके दिया है, क्यों लेके दिया है, मैं बात नहीं करवाता। इनका उधर झगड़ा हुआ, वो जो बड़ी आपी है बाजी, उसने इनको रफा दफा कराया और यामीन भाई को समझाया कि आइंदा ये काम नहीं करेगी, इस दफ़ा इसको माफ़ कर दो। इस वजह से ये को थोड़ा सा मामला ठंडा कर दिया बाजी ने। उसके बाद ये जो है ना, इनका थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा चलता रहा। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल के तायाजाद भाई और उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। सबसे पहले जी बड़ा अफसोस है आपके तायाजाद भाई के कत्ल के हवाले से। अब बताइए मामला है क्या और आप लोगों के सारे केस के हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? सर इसमें जो मुदैया बनी है ना, हमारी भरजाई भी लगती है, बाद साली भी लगती है मेरी। हमारी दोनों भाइयों की एक ही घर शादी हुई थी। अच्छा, आपकी साली लगती हैं वो, यानी कि आपकी जोजा और वो दोनों बहनें हैं? बहनें आई। अच्छा, असल में मेरे भाई का ना छोटा भाई था, वो माँ से सगा था, सतीला भाई था उनका। वो उसकी बेगम के नजायज़ तल्लुकात थे उसके साथ। अच्छा, ये आप लोग वसूख के साथ कह सकते हाँ हैं? जी। अच्छा, ठीक है। वो इसकी वजह से ये सारा मामला हुआ। अच्छा, तो ये इन जे ताल्लुकात का आप लोगों को कैसे इल्म हुआ? ये सर मेरे भाई ने अपनी बीवी से मोबाइल पकड़ा है, जो उसने भाई ने उसको दिया था चोरी। वो दोनों आए हैं हमारे घर है, मेरी बीवी से बात की है मेरे भाई ने जो कत्ल होता है। अच्छा, उसने कहा ये इसने चोरी मोबाइल रखा हुआ है, उस भाई ने लेके दिया है, इसने क्यों चोरी मोबाइल रखा है, ये उसके साथ फ़ोन पे बात करती है, क्यों करती है। तो ये झगड़ा हुआ था इनका। कोई भी जुर्म किसी जगह भी जहाँ भी रूनमा हो वो छुपता नहीं है, कभी ना कभी आश्कारा ज़रूर होता है। फूलनगर में ये जो एक हीनियस वाक़या हुआ है कत्ल का, और इसकी मुदैया जो उनसिया उसकी अपनी बीवी हैं, जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जो हक़ाइक़ सामने आना शुरू हुए, तो ये एक हीनियस मर्डर का केस था। और जो मरने वाले के भाई हैं, उसके लवाहिकीन हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि इस कत्ल के पीछे जो इस केस की मुदैया है वो उसकी बीवी, वो ही मुल्ज़िमा है। अब ये इस बात में किस हद तक सदाकत है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और इन्वेस्टिगेशन में तमाम हालात व वाक़यात की रोशनी में जो हक़ाइक़ सामने आएंगे, जो फाइंडिंग सामने आएगी, उसकी रोशनी में केस आगे बढ़ेगा और इससे कोर्ट ऑफ लॉ में जाके डिसाइड होगा कि इस कत्ल को पीछे क्या क्या मुहर्रिकात थे, जिसने जो रोल भी अदा किया, जिसने कत्ल किया या जिसने मावनत की या जिसने जो उसकी फेवर की, उस सब को कानून की नज़र में उनके रोल के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। बात करते हैं कि क्यों लगता है लोगों को कि उस मकतूल के कत्ल में मुलव्वस उसकी बीवी शामिल हो सकती है। भाई आप बताइए कि कब से जानते हैं आप मकतूल को? सर हमारा इनके साथ दरीना तल्लक है 7-8 साल से। हम अच्छा। इनके साथ बाज़ारों में काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे भाई थे जिनका कत्ल हुआ है। सर हमारी अपील है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा से, हमारी अपील है बाला अफसरान से, सर हम मजदूर बंदे, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। तो ये सारे मामले में आप लोग शक क्यों कर रहे हैं, उसकी बीवी पर क्यों शक कर रहे हैं? सर हम शक नहीं कर रहे, हो सकता है कि वो दुरुस्त हो, ठीक है, लेकिन हम शक नहीं कर रहे। हम चाह रहे हैं कि बाला अफसरान आइडेंटिफाई करे, ठीक है, कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। ये झगड़ा उस वक्त जब हुआ, आपका जो तायाजाद भाई है वो आपके पास और आपकी जोजा के पास लेके आए, क्योंकि वो उसकी बीवी था, मेरी उसकी जोजा। हाँ। अच्छा, उन्होंने फिर मामला रफा दफा करवा दी उस वक्त, समझा दी। हाँ। तो उसकी कितने अरसे बाद फिर ये कत्ल का वाक़या होता है? तकरीबन 2 महीने बाद। हाँ। उसके बाद भी ये लड़ाई झगड़ा जारी रहता है? कत्ल होने के बाद नहीं, कत्ल होने से पहले उस मामले जब रफा दफा होता है, कत्ल होने से पहले भी इनका झगड़ा हुआ था। झगड़ा इन दोनों का होता है। और जो तीसरा भाई है वो आके उसकी बेगम को गाड़ी पे बिठाता है और खुडियाँ छोड़ के आता है अपनी साली के पास। उसका लेना देना ही कोई नहीं है इसमें। वो गाड़ी करा के उसको बिठाता है मेरे भाई की बेगम को, तो उसको छोड़ के आता है खुडियाँ अपनी बहन के पास।
तो उसका यही सारे मामला जो है ना उसी तरफ तो जाता ये क्या वाक़या हुआ कैसे था, कब कत्ल की इत्तला मिली, क्या मामला थे? है। ये सर तकरीबन भाई हमारा जाता है इधर भाईपुर से ना, उसकी साली का फ़ोन आता है भी हमारे पास आओ। फूलनगर से खुड़िया जाता है। साली का फ़ोन आता है उसे? हाँ जी। अच्छा। वो घर से कपड़े चेंज करता है, काम वाले से मोटरसाइकिल पकड़ता है ठेकेदार से, तो वो खुड़िया गाँव चला जाता है। उधर से वो कहते हैं ये हमारे पास आया, खाना खाया है, खाना खाने के बाद उसने 50,000 रुपया मांगा धारा, वो कहती है मैंने दे दिया और वो इधर से चला गया। तकरीबन 8 बजे चला गया, 7:15 बजे ये कत्ल हो जाता है। हमारे पास ये इत्तला आती है तकरीबन रात 11 बजे। इसमें इसके हवाले से आपने पुलिस को बताया या आप लोगों ने मुद्दई बनने की कोशिश की? जी सर, हमने पिटीशन दायर की हुई है मुद्दई अच्छा, बनने की हुई है आपने? अच्छा, मुकामी पुलिस का कैसा रवैया, वो क्या कहते हैं आपको तफ्तीश के हवाले से? जब सर कत्ल हुआ तब मलिक अब्दुल जब्बार SHO थे, उन्होंने सारी तफ्तीश की है। वो कह रहे हैं जी जहाँ पे जाता है यामिन भाई वहाँ पे कत्ल निकलता है उनका। काशिफ नाम है उसका, शकीला बीबी के खामद का, उसमें मसला निकलता है। बीबी भी शामिल है, ठीक है। उस वक्त जब मुद्दई बनी है मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं उधर अकेला था थाने में, इनके साथ काफ़ी आदमी थे। इन्होंने जो है ना वो SHO साहब ने भी कहा पहला हक इनका, अगर ये मान जाते हैं तो फिर आपको बताते हैं। पहला हक बीवी का? जी सर। अच्छा। फिर आपको बनाएंगे अगर ये मान जाते हैं। इनसे हमने बात की, लेकिन इन्होंने एक ही बात की जी बनना ही मैंने है मुद्दई। और रात के 2 बजे फूलनगर से सराय मुगल थाना में जाती है, इसके चेहरे पे कोई परेशानी नहीं होती कि मेरा खामद कत्ल हो गया, कोई मसला नहीं इसको होता। ये उधर हमारी इससे बहस होती है, ये कहती मैंने मुद्दई बनना है। चलें जी, हमें तो कोई पता नहीं था मुद्दई का क्या मतलब है, मुद्दई क्या होता है। लेकिन जब ये बाद में बातें खुली हैं कि ये मामला तो हो सकते हैं बहस वाला, ठीक है, इस वजह से हमें इस पे पूरा डाउट है और ये मुलव्वस है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सारे मामले में साली और बीवी दोनों मुलव्वस लग रहे हैं आपको? जी सर। जिसने पैसों के लिए बुलाया था? जी सर। और बीवी तो फूलनगर थी शायद? जी सर। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पर उस सराय मुगल के उस थाने की हदूद में किसने कत्ल किया होगा आपके भाई को? ये जो बीबी का खामद है, उसकी साली का खामन जो है? जी सर। अच्छा, तो उसमें जो लड़का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि जो मशकूक है लड़का, मुतसला भाई है, जी सर, उसके इन्वॉल्व होने का तो नहीं आपको कुछ इसमें शक शुबहात वगैरह? उसका सारा हमें कत्ल में ये नहीं लगता कि उसने कत्ल किया है, लेकिन अच्छा, उसकी वजह से हो सकता है। अच्छा, आपको ये लगता है कि बकौल आपके, जी सर, कि आपके भाई की जो बीवी जो कि मुद्दइया बन चुकी है केस की, जी सर, उसकी बहन जो उसकी मकतूल की साली है, जी सर, और उसका जो खामंद है, जी सर, आपको आपको ये लगता है कि उसमें मुलविस हो सकते हैं कत्ल? जी सर। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर हमारी गुजारिश है आला हुकाम से, हम कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे किसी पे, लेकिन जिसका भाई है, जिनके खूनी रिश्ता है, अगर वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं तो उसमें यकीनन हमें उम्मीद भी है, बल्कि यकीन भी है कि पुलिस इस पहलू पर भी तफ्तीश कर रही होगी कि आया बहुत सारे ऐसे केसेस हमारी नज़र में भी सामने आते हैं जिसमें कुछ लोग मुद्दई बन जाते हैं अपने मामलात को छुपाने के लिए। बाद में जब पुलिस मेरिट पर तफ्तीश करती है तो चीज़ें सामने आती हैं कि मुद्दई ही जो है वो बाज़-औक़ात कातिल निकल आता है। इस केस में हम मकतूल की बीवी पर बिल्कुल इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, लेकिन जो मकतूल के भाई हैं और उनके जो वाहिकीन हैं मकतूल के, उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो बकौल इनके कि इनको ये लगता है कि मुबैना तौर पर हो सकता है कि मकतूल की बीवी, उसकी साली और उसका जो साली का खावंद है वो मुबैना तौर पर कत्ल में जो है मुलविस हो सकता है। मुबैना तौर पर का वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे किसी पे, लेकिन ये ज़रूर हम गुजारिश करेंगे आला हुकाम से, और स्पेशली ये विज़न भी है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा का, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहिब का, और उसी विज़न को लेकर चल रहे हैं DPO कसूर ईसा सुखेरा साहब, कि मेरिट पर तफ्तीश हो। जी, मेरा नाम गुलाम रसूल है, मैं थाना सराय मुगल में बतौर SHO तैनात हूँ। 15 की कॉल मसूल होती है जिसमें कॉलर बता रहा है कि मोहम्मद यामिन नामी शख्स जो कि फूलनगर का रहने वाला है, अपनी साली को मिलने के लिए खुडियाँ चक नंबर 41 गया था, जिसको नामालूम मुलज़मान ने कत्ल कर दिया है। इस इत्तला पर मैं मेरे अफसरान बाला जैव कुआ पर पहुँचे हैं। नाश का पोस्टमार्टम THQ अस्पताल पतोगी से करवाया गया है। सुमेरा बीबी जो कि यामीन की बीवी थी की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कुछ
नामालूम लोगों पर हमें शक है, जिनको बजरिया टेक्निकल और दीगर शवाहद की बिना पर ट्रेस करके जल्द अज जल्द इंसाफ फराम करेंगे। हाँ जी, आप ताया लगते हैं जिससे तो ताए होते इधर आ जाओ सामने। ये दसो कि ਉਹਦੀ बीवी ਤੇ क्यों शक करते पे सारे? ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਧਰ क्यों ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਮਰਵਾਇਆ ਹੀ ਉਹਨੇ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਮਦਈਆ ਹੈ, ਮਦਈ ਬਸ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਚੋਰ ਨਾਲ ਚਤਰ ਕਾਲਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ? ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸ਼ੱਕ ਜੀ ਇਹਨੇ ਪਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਮਿਲਣੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹਟ ਗਈ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ, ਮਰਵਾਇਆ ਵੀ ਆਪ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਹੀ इंशाअल्लाह। हाँ, साड़ी जनाब के अपील है, इंसाफ मिलना चाहिए। ये जी मकतूल के ताया हैं, तो सगे ताए होते। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बड़े वसूख से कह रहे हैं, तो हम अगेन ये कहें कि हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, लेकिन जो ये बात कर रहे हैं जी कि इनको लगता है जी कि उसकी बीवी ने ही कत्ल करवाया, मुबैना तौर पर हो सकता है। तो ये इनकी बात है, हम तो इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि उसने कत्ल किया है या उसने कत्ल नहीं किया, लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो और तमाम हक़ाइक़ खुलकर सामने आए और उस मकतूल के असल जो कातिल हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो उसकी मुबैना तौर पर हो सकता है शायद बीवी हो या कोई और बंदा हो या उसके अपने रिश्तेदार में कोई खुदा ना खासा अगर कोई ऐसा बंदा निकल आता है जो भाई हैं, दूसरे लोग हैं, मेरिट पर तफ्तीश हो। ये भी उन्होंने भी हमें ऑफ द रिकॉर्ड भी कहा जी कि हमारी भी तफ्तीश मेरिट पर होनी चाहिए, उसकी बीवी की तफ्तीश मेरिट पर करें ताकि तमाम हक़ाइक़ खुल के सामने आए कि असल हक़ाइक़ पता लगे कि इनके भाई का कत्ल हुआ कैसे है। आप लोगों को कैसे शक हुआ कि क्यों आप कह रहे हैं कि मुदैया कौन बनी इस केस की? मुदैया उसकी बीवी बनी है, इसी वजह से सारे मामला उधर जाते हैं। उसका सगा भाई उधर थाने बैठा है FIR लिखवाने के लिए, तो मुदैया का भाई फ़ोन करता है SHO साहब को कि ये मुदैया ये हमारी बहन ने बनना है, इसके भाई को नहीं हमने बनाना है। तो वो जाके मुदैया बनती है। उसको मैं भी कहता हूँ भी ये काल को भाग दौड़ होनी है, तू घर ही बैठ, लेकिन वो कहती है मैंने मुदैया बनना है। ये भी तो हो सकता है कि वो उसने कत्ल ना किया हो। सर ये सारे मुहरकात उसी तरफ जाते हैं। आपको कैसे शक हुआ? कुछ पुलिस में कुछ तफ्तीश में कुछ चीज़ें आई हैं सामने आपकी? सर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है, मलिक अब्दुल जब्बार साहब थे SHO साहब, उन्होंने सारा मामला बताया। ये सारे मामला जिधर तुम्हारा भाई जाता है जिस घर में, ये सारे मामला उसी तरफ जाते हैं। भाई किधर जाता है? उधर अपनी साली के पास खुड़ियाँ गए, साली के पास। हाँ। तो वहाँ से बकौल आपको शक है कि उसकी साली मतलब हो सकती है? हाँ जी, साली। हाँ, दोनों बहनों की साथ बारिश है बकौल आपके। हाँ जी। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हैं कि पुलिस से क्या आपकी अपील है, आला हुकाम से आपकी क्या? आला हुकाम से यही अपील है, ये हमारे भाई का कत्ल हुआ है, हमें इंसाफ दिलाए। तफ्तीश मेरिट पर हो? हाँ जी, तफ्तीश। अभी नहीं आपको लग रहा कि तफ्तीश मेरिट पर हो रही? नहीं सर, अभी तफ्तीशी जो कह रहा है वो कह रही ये डकैती हुई है, ये आपको किसी ने गलत गाइड किया, ये कत्ल हुआ है। हालांकि वो साफ ज़ाहिर हो रहा है, पहले वाले जो SHO साहब थे वो कह रहे हैं ये कत्ल हुआ है, डकैती नहीं हुई। डकैती में लोग ऐसे नहीं करते, को फायर लगता है, जहाँ भी लगता है चले जाते हैं। ये सर पे 4 फायर किए गए हैं, 2 फायर सर पे मारे गए हैं, ये कत्ल हुआ है। आप क्या अपील करना चाहते हैं जी आला हुकाम से? आप ज़रूर अपील कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से। सर हम अपील करना चाहते हैं वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से और IG पंजाब से और DPO कसूर साहब से कि मेरिट पे तफ्तीश हो। हम किसी को इल्ज़ाम नहीं देते, लेकिन जो मामला चल रहे हैं इनमें हमें उन पे शक है, उनकी तफ्तीश हो मेरिट पे और सही इंसाफ हमें फराहम किया जाए। अब तक क्या बताया गया आपको पुलिस के हवाले से? अगर आपने अपने इस शक का इजहार किया है पुलिस को? जी सर, हमारी जो ना DSP साहब से कल हुई है, उधर दोनों पार्टियों को सुना गया है और जो है ना बीबी का खामद उसको मुलव्वस है थोड़ा बहुत। अभी जो इजहार हुआ है कल, ठीक है, अभी उन्होंने DSP साहब ने अवैस को बुलवाया है कल भी, वो आए इधर आके हमें जो है ना सवालों के जवाब दे और उसके बाद 18 तारीख को आप आओ, फिर आपका फैसला करें। अच्छा, आप ये बताएं कि आप को क्यों लगता है कि उसकी बीवी शामिल हो सकती है? बीवी तो मुदैया भी बन गई है, ज़ाहिर वो उसकी बीवी भी थी। सर वो बन गई है, लेकिन हमें इस तरह लगता है कि हम जब ये साथे का ख़त्म दिलवाया उसके बाद
इस बच्चों को मैं मिलता था बाहर बुला के, मैं ये सोचता था कि ये जो इद्दत के मसाइल होते हैं इस वजह से मैं अंदर नहीं जाता था घर में, बाहर बच्चों को मिल लेता था, कुछ 150 रुपये बच्चों को दे देता था। बच्चे यतीम हुए हैं, मेरे भाई के बच्चे हैं, तो मैं उनको खर्चा पानी थोड़ा बहुत दे देता था। तो उससे भी मना कर दिया कि अपने ताए को नहीं मिलना, बच्चों को भी रोक दिया। फिर हमें कभी उन्होंने पूछा नहीं आपका भाई कत्ल हुआ, आओ हमारे साथ चलो, हम फलां जगह जाना है, हमारे साथ चलो। इस वजह से हमें लगता है कि इन्होंने ये मसला किया सारा। आपकी पहले तो कोई लड़ाई तो नहीं थी इनकी आपस में, आपकी और कत्ल से पहले हमारी कोई आपस में मामला ठीक थे? हमारे शादी आपके भाई की रिश्तेदारों में हुई है? नहीं सर। अच्छा, उसकी पसंद की शादी है या वैसे किसी ने करवाई? या ये दोनों के पसंद की शादी है। अच्छा, दोनों के पसंद की शादी है। अच्छा, तो ये आप लोगों के आपस के ताल्लुकात कैसे थे भाइयों के आपस में, आपके और भाइयों के? हमारे ठीक थे ताल्लुकात, हमारा मतलब हम घर इतना ज़्यादा नहीं जाते थे एक दूसरे के, लेकिन बाहर हम एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से मिलते थे, एक दूसरे से बातें करते थे। आप कितने भाई हैं? हम सके 2 भाई हैं, जो एक कत्ल हो गया भाई यामीन, और दूसरा मैं हूँ। तीसरा हमारा भाई है वो माँ से सका, बाप से सुतीला है। अच्छा, तो वालदैन आपके हयात हैं? नहीं सर, वालदैन फौत हो गए। ठीक है, अब मसलन के सगे भाई आप ही हैं सिर्फ? जी सर। मकतूल के? जी। और आपको ही ये इस चीज़ पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जी कि आपको लग रहा है कि ये मुदैया बन गई है, तो हो सकता है शायद वो उसमें मुलव्वस हो? जी सर। और यही आपकी अपील आला हुकाम से? हाँ जी। ये जी, आपने इस प्रोग्राम जुर्म नकाब के ज़रिए से हमने इनकी अपील जो है आला हुकाम तक पहुँचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और अगेन हम कहेंगे हम किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, लेकिन इनकी भी बात सुनी जानी चाहिए। अगर इनकी बात दुरुस्त है तो डेफिनेटली फिर इस केस की तफ्तीश जो है नए सिरे से होनी चाहिए। और हमें उम्मीद है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब के विजन को लेकर चलते हुए DPO कसूर ईसा सुकेरा साहिब और उनकी जो मुकामी थाने की जो पुलिस है वो इस केस की तफ्तीश मेरिट पर करेगी। बीवी कातिल है या नहीं है, दोनों सूरतों में मेरिट पर तफ्तीश हो। जहाँ तक इस मामले में कानूनी निकात का तल्लक है तो पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन मुतलका जो दफ़ात है कत्ल से मुतल्लिक वो 300, 301, 302 डिफ़ाइन करते हैं कि जो हीनियस मर्डर है, कत्ल अम्द है, इंटेंशनल मर्डर है, उसकी ये ऑफेंस है और उसकी ये सज़ा है जो 302 में डिफ़ाइन की गई है कि जो शवाहिद हक़ाइक़ मुकम्मल उतरते हों ट्रायल में तो फिर उसमें सज़ा के कत्ल के बदले सज़ाए मौत है। और अगर इस्लामी नुक्ता नज़र से भी देखा जाए तो वो भी इस कानून में मेंशन है कि किसास और दियत का लफ्ज़ भी है कि अगर किसास में अदले का बदला, जैसे उसने कत्ल किया उसे वैसे ही कत्ल किया जाए और उसमें इस्लामी शवायर के मुताबिक शहादत मुकम्मल हो तो फिर किसास में सज़ा दी जाती है। अगर इस्लामी शवायर के मुताबिक शहादत ना हो और ताज़ीर में उसे सज़ाए मौत दी जाती है, टिल हैंग डेथ किया जाता है, उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है। और किसी सूरत में अगर शवाहिद मुकम्मल ना हो तो फिर उसे उम्र कैद तक सज़ा दी जाती है और साथ जुर्माने की भी सज़ा है। इस वाले वाक़े में जो फूलनगर में ये कत्ल हुआ, अब कत्ल के बाद जो इन्वेस्टिगेशन हुई, जो पुलिस की ज़िम्मेदारी है, 173 की रिपोर्ट अभी मुरतब होगी। जो इस केस की मुदैया है वो मरने वाले की बीवी है, मगर जो मरने वाले के बहन भाई हैं, वालदैन और उसके लवाही की ना, उनका शक है कि ये जो मुदैया है, जो उसकी बीवी है, यही उसे मरवाने वाली है। तो अब इसमें कितनी सदाकत है या क्या हक़ाइक़ है, ये इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगी। पुलिस अपनी 173 की रिपोर्ट प्रोसिक्यूशन ब्रांच में जमा कराएगी, प्रोसिक्यूशन ब्रांच उसे परखेगी, देखेगी और फिर उसे ट्रायल कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। ट्रायल कोर्ट इसको तमाम गवाहों को, शहादत को और जो प्रूफ है उन्हें तलब करेगी कोर्ट में और इन सारों का उसके मुदैया का भी बयान होगा और उसके लवाहिकीन का भी बयान होगा। फिर जो हक़ाइक़ सामने आएंगे उसके मुताबिक कानून सज़ा देगा। एक चीज़ बहुत वाज़ेह है हमारे कानून में कि जिसने कत्ल किया है उसे तो सज़ा मिलनी है, कत्ल में मावनत करने वालों को भी उसके रोल के मुताबिक सज़ा है। आप अपनी अपील आला हुकाम तक पहुँचा सकते हैं, आप बोल सकते हैं, बताइए क्या। हमारी ज़िला साहब से अपील है, DSP साहब जो भी IG साहब हैं उनसे हमारी अपील है जी, हमारा भाई कत्ल हुआ है उसका इंसाफ हमें मिलना चाहिए। और आपको क्या लगता है किसने किया? ये हमारे सारे तहफ़्फ़ुज़ात जी मुदैया की तरफ ही जाते हैं या जहाँ छोटा भाई जाता है उन दोनों के मामला। मकतूला की बीवी और साली पर शक है आप? हाँ जी, मकतूला की बीवी और साली भाई शक है आप लोगों? या छोटा भाई जो छोटा सुतला छोटा भाई, यानी कि आपको ये लगता है कि कत्ल है, डकैती वाला मामला नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ जी। तो ये जी नाज़रीन, हम भी यही गुजारिश करेंगे आला हुकाम से, डिस्ट्रिक्ट कसूर की पुलिस से और
कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो और हक़ाइक़ सामने आए। अगर इस सारे मामले में मकतूल की बीवी और साली मुलविस है तो डेफिनेटली उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो डेफिनेटली वो तो बेगुनाह है। असल कातिल जो हैं वो ज़रूर सामने आने चाहिए, पता लगे कि किसने एक शख्स को कत्ल कर दिया और इतनी बेरहमी से मार दिया। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी की शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।